देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी रहे मौजूद। राष्ट्रपति भवन में कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे मौजूद। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा भी राष्ट्रपति भवन में रहे मौजूद। रायबरेली में दिशा की बैठक में राहुल गांधी, मंत्री दिनेश सिंह में तीखी बहस। दोनों के बीच तू मैं का वीडियो वायरल। सांसद केएल शर्मा भी बीच बीच में दे रहे थे जवाब। दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहां उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूं। इस बयान ने बैठक में तनाव को और बढ़ा दिया। दिशा की बैठक में अमेठी सांसद केएल शर्मा और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे बैठक में शामिल नहीं हुए। गुजरात की नडियाड कॉर्पोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के चैम्बर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर अपनी शिकायतें और मांगे लेकर डिप्टी कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला किया। खुलेआम हाथापाई भी शुरू की। पुलिस और डीएसपी तुरंत मौके पर पहुंचे। वीडियो में पीड़ित बार बार हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आरोपी युवक बिना किसी रहम के उसे मार रहे हैं। लखनऊ में मुंशी पुलिस पुलिया मेट्रो स्टेशन के बीच महिला ने की दबंगई। पिज्जा डिलीवरी बॉय को बीच सड़क पर महिला ने जमकर पीटा। गाड़ी से मामूली टक्कर के बाद महिला का गुस्सा फूटा। महिला ने डिलीवरी बॉय को जड़े कई थप्पड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो। यूपी के बरेली में हिंदू संगठन के पदाधिकारी की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपियों ने हिंदू संगठन के पदाधिकारी गौरव गोस्वामी की सड़क पर गोली मारकर हत्या की थी। बैतूल में बदहाल सड़कों के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। सांगवानी गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण बुजुर्ग महिला को चारपाई पर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। उज्जैन के महाकाल मार्ग पर बेगम बाग में बुलडोजर एक्शन। लीज उल्लंघन कर बनाए गए 11 घरों को ध्वस्त किया गया। कर्नाटक के चामराजनगर में ग्रामीणों ने बाघ पकड़ने आए वनकर्मियों को पिंजरे में बंद किया। निगरानी और कार्रवाई नहीं होने से नाराज थे ग्रामीण। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वनकर्मियों को बाहर निकाला। यूपी के अलीगढ़ में बरेली हाईवे पर कार सवार बदमाशों की लूट। बदमाशों ने 10,40,000 रुपए के लूट की घटना को अंजाम दिया। हाथरस से स्क्रैप खरीदने के लिए मथुरा जा रहे थे बाइक सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सिक्किम में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड में 4 की मौत और 3 लोग लापता। पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्थायी पुल बनाकर 2 महिलाओं को बचाया, लेकिन एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। बंदायूं में 9 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार। एक बेटी को भी ले गई साथ। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक। 48 घंटे में 2 वारदात सीसीटीवी में कैद। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी महिला के गले से चेन स्नैचिंग हुआ। यूपी के गोरखपुर में महिला ने की शख्स की पिटाई। कॉलर पकड़कर थप्पड़ और लात मुंह से बरसाने का वीडियो वायरल। महिला ने बाइक से पीछा करके शख्स की जमकर धुनाई की। महिला ने युवक पर लगाया आरोप, कहा आरोपी अश्लील हरकत करता है। गाजियाबाद में ज्वेलर्स की दुकान पर टप्पेबाजी। पलक झपकते ही चैन बदलने की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कानपुर में कच्चा मकान रहा। मलबे में दबने से मारे की गई जान। जेसीबी और लोगों की मदद से मलबे को हटाया गया। यूपी के मेरठ में रेड लाइट एरिया में पुलिस ने मारा छापा। छापेमारी में 21 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। पुलिस ने 10 ग्राहकों को भी हिरासत में लिया। छापेमारी में देह व्यापार चलाने वाला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार। पुलिस ने बच्चों और युवतियों को नारी निकेतन भेजा। मिशन मुक्ति फाउंडेशन की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन सेल ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार बांग्लादेशी में एक पुरुष और 3 महिलाएं शामिल। 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं घुसपैठी।
नोएडा में साइबर फ्रॉड के लिए म्यूल अकाउंट कमीशन पर उपलब्ध कराने वाले गैंग का हुआ खुलासा। आरोपियों में 100 से ज्यादा अकाउंट्स की डिटेल बरामद। आरोपियों में बिहार के बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक के कुछ कर्मचारी शामिल। आरोपियों के पास से 25 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास बुलंदशहर से आए युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। जहर खाने वाले युवक को पहुंचाया गया सिविल हॉस्पिटल। बिजली काटने को लेकर विभाग के अधिकारियों से की थी शिकायत। अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने से परेशान था युवक। यूपी के लखीमपुर खीरी से जावा जैसा मामला। अब लखीमपुर खीरी में कथावाचक से अभद्रता, जाति छिपाकर कथा कहने का आरोप लगा। लखीमपुर खीरी में खमरिया कस्बे में कथावाचक पर जाति छिपाने का लगा आरोप। जानकारी मिलते ही गांव वालों ने माइक पर कथावाचक से माफी मंगवाई। कथावाचक का पूरा नाम पारस मौर्य है। इसके पहले भी जाति छिपाकर कई जगहों पर कथा सुना चुका है। माइक पर गलती मानते हुए कथावाचक ने कहा वो भविष्य में कभी भी जाति छिपाकर कथा नहीं कहेगा। माफी मांगने के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। कथा शुरू होने से पहले कथावाचक ने गांव वालों को खुद की जाति ब्राह्मण बताई थी। खमरिया के राम जानकी मंदिर में पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी। आज गुजरात दौरे पर राहुल गांधी जूनागढ़ में कांग्रेस के शिविर में भाग लेंगे। राज्य के शहर जिला अध्यक्षों से बात करेंगे। प्रेरणा धाम में शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं को लेकर सीआरपीएफ चिंतित। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखी। सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को लिखी चिट्ठी। लेटर में कहा गया कि राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना के विदेश जाना, जो कि उनका सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा मानकों को उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कुछ ही देर में नेपाल के अंतरिम पीएम के लिए बैठक शुरू होगी। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति के लिए बैठक। आर्मी हेडक्वार्टर में होगी बैठक। आर्मी हेडक्वार्टर में अंतिम फैसले पर बैठकों का दौर जारी। नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम पर सहमति पर चल रहा है विचार विमर्श। कल देर रात तक जेएनजी के समर्थकों की चली बैठक। आज अंतरिम पीएम के नाम का ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक सुशीला कार्की हो सकती है नेपाल के अंतरिम पीएम। नेपाली सेना ने कर्फ्यू में आंशिक ढील दी है। सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील। काठमांडू, ललितपुर, भगतपुर में सीमित आवाजाही की अनुमति। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। नेपाल हिंसा में अब तक 36 लोगों की मौत। एसएसपी ने अलग अलग बॉर्डर से अब तक 60 कैदियों को पकड़ा। पीएम मोदी की मां के अपमान पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन। कहा बेशर्मी पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। शाहनवाज ने कांग्रेस के लिए कहा विनाश का लिए विपरीत बुद्धि। देश और बिहार की जनता मां के अपमान का बदला लेगी। यूपी के मथुरा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न। बैठक में अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन हेतु वीआईपी पर्ची बंद किए जाने पर किया गया विचार। श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी की व्यवस्था संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बुलंदशहर में निर्माणाधीन कॉलोनी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, खोखा और मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम था। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने एक शख्स पर किया हमला। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। मादा तेंदुआ शावकों के साथ वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। खेत में 2 शावकों के साथ मादा तेंदुआ देखा गया। भारत में नवनियुक्त राजदूत सजीव गौर ने कहा भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि भारत को अपनी ओर खींचकर चीन से दूर रखा जाए। राजदूत सर्जियो ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में कुछ अड़चनें आ रही हैं, लेकिन हम इसे सुलझाने की राह पर हैं। हमारे संबंध कई दशक पुराने हैं। इजरायली वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार सुमेल आब्रमजो ने भारत और इजरायल के बीच बढ़ते इकोनॉमिक संबंधों की सराहना की है।
sense of that. Yes, so Haifa Port by Adani is really the major investment in recent years. I'm very, very happy about it. I'm excited about that. And we, specifically the area of infrastructure, has a lot of potential for Indian companies to come in. It means other kinds of also infrastructure. We're talking about rails. जनवरी 2023 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने इजरायली कंपनी गाटूट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हाइफा पोर्ट का 70% शेयर $1 बिलियन में खरीदा था और ये इजराइल का सबसे बड़ा सी पोर्ट है जो मेडिटेरियन सी में स्थित है। अडानी ग्रुप ने पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने और इसे रीजनल ट्रेड हब बनाने का प्रॉमिस किया है और ये इन्वेस्टमेंट दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है और भारत के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को बड़ा बना रहा है।